हेलो माय डिवाइन फैमिली। हर हर महादेव। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मास में हम इन दिनों ज्योतिर्लिंग की महिमा का गुणगान करते हुए आज आ गए हैं 12वें ज्योतिर्लिंग पर। पिछले 11 ज्योतिर्लिंगों पे आप लोगों ने जो अपना साथ, प्यार और आशीर्वाद मुझे प्रदान किया, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। महादेव जी से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा, आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो भारत के अनेक शहरों में स्थित है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग को घृणेश्वर या घुश्मेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसका उल्लेख शिव पुराण में भी है। भगवान शिव का 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल गांव के पास स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसे घुश्मेश्वर, घृणेश्वर, घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराण में यह कथा दी गई है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ में संतानोत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने आग्रह करके सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दिया। पहले तो ब्राह्मण देवता को ये बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल ही नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर अपने घर ले आए। घुष्मा अत्यंत विनीत, विनम्र, सदाचारणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनकी पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों में सुदेहा के मन में एक को विचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ घुष्मा का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुष्मा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित किया करती थी। वह होते ही सबको इस बालक का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीट पीट कर रोने लगे, लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाबों में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। वसुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्धत दिखलाई दे रहे थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागन बहन को क्षमा कर दे। और निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी
दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया, अब आप उसे क्षमा करें। और हे प्रभु, मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सदा सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्ता घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोद फलदायी है। कहा जाता है जो दंपति निसंतान है वो अगर घुष्मेश्वर महादेव के, घृणेश्वर महादेव के दर्शन करता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है, तो उन्हें संतान की अवश्य प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश होता है और साथ ही लोक परलोक के सभी कर्मों में अमोद फलदायी होता है। ये थी 12वें ज्योतिर्लिंग की महिमा, घुष्मेश्वर महादेव की महिमा। महादेव जी की कृपा से हमने संपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का गुणगान कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। कुछ जानकारी माँ शक्ति, माँ काली के बारे में। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।